हेलो फ्रेंड्स, अपनों ने क्या कर लिया था, कहाँ तक हो गई थी अपनी द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ हो गई थी। अब आपकी है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय का मतलब तोड़ना, अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो यही आपकी डेफिनेशन है। ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वो कौन सी हो गई? अपघटनीय अभिक्रियाएँ। जैसे कोई ए बी है, ए अलग है बी अलग है, मिक्स्ड है, टूट जाएंगे, ए और बी उत्पाद बन जाएंगे। ये अभिक्रिया है क्या? ए बी अपघटनीय का मतलब ही क्या होता है? टूटना। दोबारा देख लो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ए बी कोई अभिकारक था, इनमें टूटा तो क्या बन गया? ए प्लस बी अलग अलग हो गए। पदार्थों में अपघटनीय अभिक्रिया के लिए क्या होता है? ताप, विद्युत, प्रकाश आदि क्या होते हैं? उत्तरदायी होता है। मतलब अपघटित कब होगा? या तो इसमें ताप दिया जाएगा, या विद्युत प्रवाहित की जाएगी, या प्रकाश प्रवाहित किया जाएगा। कुछ ना कुछ कारण होगा जिससे ये टूटेगा, और अब मतलब टूटेगा यानी अपघटित होगा, उससे आपकी क्या बन जाती है? अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रियाएं कारण के आधार पर निम्न प्रकार की जाती है। सबसे पहले कहते हैं विद्युत अपघटनीय। विद्युत अपघटनीय से पता लग रहा है विद्युत यानी इसमें क्या की जाएगी? विद्युत प्रवाहित की जाएगी। जैसे आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या होगा? जो आपका अणु होगा, ये जो यौगिक बना होगा, वो टूट जाएगा। जैसे इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की गलित मतलब द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था, या वो गलित मतलब गला हुआ सा होगा, यानी सॉलिड नहीं होना चाहिए, या गैसीय अवस्था में नहीं होना चाहिए। द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। जैसे H2O जल है, जल कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। उसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की तो H2 अलग होगी। H2 क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। O2 क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। यही बात कह रहा है कि जैसे ही आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे वैसे ही अलग अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार NaCl का भी उदाहरण होता है 2NaCl। जैसे इसमें विद्युत धारा देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। यही आपकी थी विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन में क्या होगा? आपको उसमें ऊष्मा देनी होगी। जैसे ही ऊष्मा दोगे उससे क्या हो जाएगा? अभिक्रिया अपघटित हो जाएगी, यानी उत्पाद अभिकारक टूट जाएंगे जिससे उत्पाद बन जाएगा। अब आपके अपघटनीय अभिक्रियाएं, उसमें क्या पढ़ लिया आपने? विद्युत अपघटनीय पढ़ चुके हैं। अब आपका है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है? इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिकों को क्या देनी होती है? ऊष्मा देने पर क्या होंगे? छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था। जैसे ही उसको 473 केल्विन डिग्री पे आपने गर्म किया तो क्या बन गया? CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये आपकी ऊष्मीय अपघटन है। फिर आपका प्रकाश अपघटन। साफ लग रहा है कि ऊष्मीय में ऊष्मा ली थी, विद्युत में विद्युत धारा प्रवाहित की थी। प्रकाश में क्या होगा? प्रकाश से ऊर्जा लेके इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर अणुओं में टूट जाता है। जैसे 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जैसे प्रकाश से ऊर्जा दी तो क्या हुआ? ये हाइड्रोजन अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया, ब्रोमीन अलग होगी। इसी प्रकार ये कहते हैं ये प्रकाश के अपघटन इस प्रकार होता है। ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट। अब आपके मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद मतलब धीरे और तीव्र मतलब तेज। इसमें कुछ नहीं होगा, कहीं कोई मंद चलती है, कोई तीव्र चलती है। उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आपकी मंद और तीव्र अभिक्रिया। मंद, धीरे, तीव्र, तेज। वेग अर्थात लगने वाले समय के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? एक मंद है और एक तीव्र है। तीव्र अभिक्रिया जो जल्दी संपन्न हो जाती है वो तीव्र होंगी, जो धीरे संपन्न होंगी वो क्या होंगी? मंद होंगी। जैसे ही बोल रहा है ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को जो मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न हो जाती हैं, वो कौन सी होती हैं? तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। ये मोस्टली आयनिक अभिक्रियाएं ही होती हैं, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ये 10 की पावर -10 सेकंड में ही संपन्न हो जाती है। NaOH प्लस HCl ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? क्षार है। HCl आपका क्या है?
प्रबल अम्ल है, दोनों ही प्रबल हैं। जैसे इनके अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है, H2O जल होता है। जैसे इनके अभिक्रिया कराई क्या बन गया, ठीक है, ये क्या होगा, बहुत जल्दी फास्ट में होगी ना, इसके बाद -10 सेकेंड में ही होगी। इसका अर्धकाल T½ अगर इसका अर्धकाल पूछे T जितना टाइम लगा उसका हाफ और 10⁻⁻10 सेकेंड, ठीक है। फिर है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया मतलब धीरे। कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको संपन्न होने में घंटे, कई दिन, कई महीने, वर्ष तक लग जाते हैं, तो वो कौन सी होती है, मंद अभिक्रिया। नॉर्मल देखो, लोहे में जंग लगना धीरे धीरे लगती है, एकदम से तो नहीं लगती। उसके लिए क्या चाहिए, लोहे में जंग कब लगता है, जब उसके नीचे पानी चला जाता है, साथ में क्या होती है, हवा मिलती है, तो धीरे धीरे उसको जंग खा जाती है। वही कहते हैं कि जो जब धीरे धीरे अपने अभिक्रिया चलती है वो कौन सी होती है, मंद अभिक्रिया। उसमें क्या लगता है, कई सालों ही लग जाते हैं। जैसे Fe की अभिक्रिया ऑक्सीजन में होगी, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में होगी, तो क्या बन जाएगा आपका Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस 3H2 और जल अलग हो जाएगा। ये किसकी होती है, Fe2O3 क्यों क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अपनी जंग बोलती हैं। ये आपकी होगी मंद एवं तीव्र अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है आपकी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, बताया है, जो रिवर्स भी चल सकती है। इस तरीके से निशान होता है तीर का, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बनाओ, दोनों से ही बनती हैं। ये होती है क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय कौन सी होगी, जो अभिकारक से सीधा उत्पाद बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक वही नहीं बनता है, वो कौन सी होती है, आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उसके बारे में जानते हैं, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय के बारे में। फिर आपके उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, वैसे तो बता दिया क्या होती है, पर एक बार डेफिनेशन देख लो। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। वही बताया था कि एक तरफ चलते हैं, ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं कि एक तरफ ही निशान चले, C+O2 से क्या बन जाएगा, CO2, CH4 क्या है, मैथेन प्लस 2O2, ये ऑक्सीजन में जब जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जल अलग हो जाएगा। ये कौन सी थी, अनुत्क्रमणीय। कहने का मतलब अनुत्क्रमणीय में क्या होगा, ये सिर्फ एक तरफ से चलती हैं, धीरे धीरे अभिकारक से क्या बनाती हैं, उत्पाद बनाती हैं। नेक्स्ट है आपकी जैसे जो है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होगा, उत्पाद अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन जाता है, कौन सी होंगी, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों के उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब इधर से गई यूँ और इधर से यूँ, इसका निशान इसको इस प्रकार से लिखते हैं, डिनोट किया जाता है। जैसे अभिक्रिया A+B 1 2, A+B से क्या बन गया, C+D, C+D से क्या बन गया, A+B। A+B से C+D बना तो कौन सी होगी, सीधा चलना तो कौन सी बन जाएगी, अगर अभिक्रिया C+D से A+B बन रही है तो क्या बन जाएगी, प्रतीप अभिक्रिया। मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया बनती है, कौन सी, एक तो अग्र बनेगी, एक प्रतीप बनेगी। और ये प्रतीप अभिक्रिया में कभी ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती हैं। ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ थी, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट में आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।